आज की चंचल सेल बायोलॉजी में हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, जिसे गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ऑल्सो गोल्जी एपरेटस एंड गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये अदरनीम ध्यान रखना है। बात करें सेल में प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो नियर द न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है उसके पास, और सेंट्रोसोम, तारक काय के पास ये प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी ईआर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है। डिस्कवरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने करी है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी रखा गया है। फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, इसका कार्य क्या होता है, तो ये एज अ फैक्ट्री वर्क करता है। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो रफ ईआर होती है, जो हमारी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं, राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होती है, ये यहाँ से कहाँ आ जाती है, गोल्जी पर आ जाती है। रफ ईआर से किस पर आ जाएंगी, गोल्जी पर आ जाएंगी। और जब गोल्जी में ये आती है तो इनकी फर्दर प्रोसेसिंग करी जाती है। क्या करी जाती है, फर्दर प्रोसेसिंग करी जाती है। जो भी एडिशन इसमें करना होता है, फाइनल प्रोसेसिंग होती है, वो सभी यहाँ गोल्जी में होती है। इसके बाद इन प्रोटीन्स को क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जो भी इनकी डेस्टिनेशन होती है वहां पर। तो गोल्जी में क्या क्या काम हो गया, गोल्जी का फंक्शन हो जाता है कि रफ ईआर से आए हुए प्रोटीन्स को प्रोसेस्ड करना, उसके बाद में उनको ट्रांसपोर्ट कर देना जो भी उनकी डेस्टिनेशन है वहां पर। और ये किसके फॉर्म में किया जाता है, वेसिकल्स जो होती है उनमें इनको पैक कर दिया जाता है एंड देन इनका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है। उसके अलावा जो ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, उनको भी सिंथेसाइज कहाँ पर किया जाता है, गोल्जी में ही किया जाता है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे लिपिड्स होती है वो कहाँ पर बनती है, स्मूथ ईआर में बनती है। ठीक है, जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वहां पर बनती है। लेकिन इन लिपिड्स में जो ग्लाइकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं या कहें कार्बोहाइड्रेट्स है, इनका एडिशन कहाँ पर होता है, गोल्जी में होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटीन्स रफ ईआर में बनेंगे, लिपिड्स स्मूथ ईआर में बनेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स जो है वो कहाँ पर बनती है, गोल्जी में बनती है। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जब यूकैरियोट सेल्स में हम देखते हैं तो ये सिस्टम में क्या होता है, एक साथ मिलकर ये वर्क करते हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होती है एंड ट्रांसपोर्ट होता है। किसका, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है। तो एक तो इसमें आ जाता है न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमें देखने को मिलती है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी होता है। और उसके अलावा इसमें लाइसोसोम आते हैं एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं लास्ट में वेसिकल्स। ठीक है, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सारा पार्ट होता है। और एक चीज यहाँ पर छूट गई है, ये स्टार मार्क करके लिख लेना कि ये कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। एक ही मतलब झिल्ली होती है जो इस गोल्जी को घेरे हुए रहती है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के बेस पे से थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारी गोल्जी की स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से सिस्टर्नी के फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके देखिए दो फेस होते हैं, एक होता है इसका सिस फेस और दूसरा होता है इसका ट्रांस फेस। ठीक है, यहाँ से समझते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस वाला भाग ही न्यूक्लियर एनवलप है। मैंने कहा था कि इसका एक पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो पार्ट न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, ये वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं, सिस फेस कहते हैं। सिस
सिरा इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेज कहते हैं, ट्रांस सिरा कहते हैं। तो सिस फेज कहाँ पर होता है, सिस फेज इसके न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ट्रांसफेज कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। ये अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस फेज है हमारे यहाँ पर का है, न्यूक्लियस के पास में, तो प्रोटीन्स यहाँ पर आती है, सिस फेज से एंटर करती है, ये सिस्टर्नीज है, ठीक है। ट्रांस फेज में यहाँ सारा मॉडिफिकेशन होता है। ट्रांस फेज में ये हमारी सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं। सिक्रेटरी वेसिकल्स वो है जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को लेकर जाएंगी। तो ये इनमें क्या है, पैकेज होकर कहाँ पर आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आते हैं, एंड देन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पर इनको पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है इतनी चीज। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें कुछ कंपार्टमेंट्स की सीरीज होती है जो एक दूसरे से फ्यूज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड डिस्क के फॉर्म में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। अब मैंने जैसा कि बताया इसके कैसे होते हैं, दो फेज हमें देखने को मिलते हैं। एक फेज कौन सा होता है, सिस फेज होता है, अभी हमने देखा था सिस फेज। इसे ऑल्सो क्या कहते हैं, एंट्री फेज भी कहते हैं। प्रोटीन लिपिड्स की एंट्री यहीं से ही होती है, ईआर से, ठीक है। ये सिस फेज कहाँ पर होता है, तो ये न्यूक्लियस के पास में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऑल्सो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें अब यहाँ पर आगे होनी है वो सारी यहीं से ही होनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा फेज कौन सा हो जाता है, दूसरा फेज हो जाता है ट्रांस फेज, ठीक है। ट्रांससिरा या ट्रांसफेज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोटीन्स है, लिपिड्स यहाँ पर आई थी वो सारी मैच्योर होकर यहाँ से निकलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो जैसे ये अगर मैं बात करूं, ये मेरा न्यूक्लियस वाला भाग है, यहीं पर ही हमारी ईआर होती है। ईआर से कौन निकली है, यहाँ पर प्रोटीन्स निकली है ना, प्रोटीन्स निकली है, लिपिड्स निकली है, ये कहाँ पर जाएंगी, ये एंटर करेंगी सिस फेज में। सिस फेज में एंटर करेंगी, सिस फेज के बाद भी इनका क्या है, मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, इनकी प्रोसेसिंग होगी, ये सारी चीजें होने के बाद में ये कहाँ पर जाएंगी, ट्रांस फेज की तरफ जाएंगी। ट्रांस फेज से जब ये निकलेंगी तो ये किस फॉर्म में निकलेंगी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के फॉर्म में निकलती है ना। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में इनको पैक कर दिया जाता है, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती है, और इनमें ये जैसे प्रोटीन्स है और ये लिपिड्स जो होती है, इनको पैक करके कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर इन्हें पहुंचा दिया जाता है, एंड देन ये यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाती है, और जो भी जिस भी ऑर्गेनल पर इन्हें जाना है, जो भी इनकी डेस्टिनेशन है, वहां पर इनको पहुंचा दिया जाता है। इतनी चीज क्लियर है। पहला फंक्शन यहाँ पर आ जाता है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। रफ ईआर से जब हमारी प्रोटीन्स आती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स का एडिशन किया जाता है हमारे गोल्जी में, ठीक है। ग्लाइकोसिलेशन जब ईआर मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था, दो तरह से हमें देखने को मिलता है। एक होता है एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन जो कि ईआर में होता है मोस्टली, उसके अलावा दूसरा होता है ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया मोस्टली ये तो ईआर में हो जाता है, लेकिन जो भी इसका फर्दर मॉडिफिकेशन होता है वो कहाँ पर होता है, यहाँ गोल्जी में होता है, ठीक है। कुछ मैनोज रेसिड्यूज को और यहाँ पर ऐड करा जाता है। वही ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन जो होता है ये सिर्फ गोल्जी में ही देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन की बात करती हूँ तो ये क्या होते हैं, इसमें शॉर्ट जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है, और कौन सा एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है, तो उस एंजाइम का नाम है यहाँ पर ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है। ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है जो कि ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन करवाता है, इतनी चीज ध्यान रहेगी। दूसरा फंक्शन यहाँ पर गोल्जी का क्या हो जाता है, ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मूथ ईआर में लिपिड्स बनकर आती है, तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, उसके अलावा स्पिंजोमाइलिन,
माइलिन, ये जो है ये कहाँ पर सिंथेसाइज होती है, ये गोल्जी में सिंथेसाइज होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाता है। इतनी चीजें क्लियर रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लेना कि जो गोल्जी होता है वो मेजर साइट होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का क्या है, मेजर साइट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज, प्लांट के केस में अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल का सिंथेसिस जो होता है वो भी यही गोल्जी में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट के केस में जब, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल देखने को मिलती है, तो वो सेल वॉल सिंथेसाइज्ड कहाँ पर होती है, इसी गोल्जी में देखने को मिलती है ना। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है, सेल्यूलोज एंड ऑल ये सारे होते हैं, तो उन सभी का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, इसी गोल्जी में होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इतनी चीजें ध्यान रहेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप से आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स समझ में आया होगा। हमने इसको डिटेल में, इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस को देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक